आपके हथेली में से पसीने आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। रीमेडिकल के पॉइंट यहाँ पर ज़बरदस्त दिए जाते हैं। मेरे टाइम भी बहुत से लोगों को यहाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जितने भी कमेंट्स में डाउट पूछे गए हैं, नेवी से रिलेटेड हो या फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, फाइनल मेडिकल से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी यहाँ पर डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और इसको अंत तक जरूर देखिएगा, और हो सके तो इसको खूब से खूब शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा एक वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो सबसे पहला यहाँ पर जो डाउट्स है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा है उन्होंने कि सर अपेंडिक्स सर्जरी मार्क चलेगा या नहीं। मेरे पास सर्टिफिकेट है ऑपरेशन का, 2 ईयर्स हो गए हैं, रीमेडिकल तो नहीं देंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपका 2 ईयर्स हो गया है, पुराना है सर्जरी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर 3 महीने मिनिमम मांगते हैं कोई भी ऑपरेशन हो। लेकिन वहाँ पर आई का ऑपरेशन, यानी जो भी आई का सर्जरी ऑपरेशन हो या फिर लेजर ऑपरेशन हो, वो सब नहीं चलता है दोस्तों। लेकिन बाकी सभी का यहाँ पर चल जाता है दोस्तों। वो उसका पुराना होना चाहिए, लगभग कम से कम 3 महीना पुराना होना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट जो डाउट्स हैं, जो आपके फाइनल मेडिकल से रिलेटेड है, ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, उससे हम लोग यहाँ पर केवल कवर करेंगे। तो दोस्तों अगला जो कमेंट है वो ये है कि ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन आपने कराया है तो वहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, चाहे वो नेवी का हो या फिर कोस्ट गार्ड का हो। वो सारी जगह यहाँ पर ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आपने करवाया है तो। और दोस्तों उसके बाद जो ये कमेंट्स यहाँ पर किए हैं, उन्होंने बोला है कि अगर भाई अगर जाते समय अगर कोई सामान छूट जाता है, यानी वो नहीं लेकर के जाता है, तो क्या वहाँ पर रिपोर्टिंग यानी ट्रेनिंग के दौरान क्या वो सब सामान देते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको वहाँ पर बोला गया है सामान लेकर के जाने के लिए तो आप लेकर के जाएं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है, ये सब नीड्स इसकी पड़ेगी। लेकिन वैसे ट्रेनिंग में सब कुछ आपको दिया जाएगा, टोटल सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन जो अर्जेंट जो क्वारंटाइन के दौरान आपको यूज करनी होगी, वो कुछ भी वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, आपको खुद वहाँ पर लेकर के जाना होगा। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आप लेकर के जाएँ। जैसे मान लीजिए कि आपको जो 12 क्वांटिटी में या फिर 10 क्वांटिटी में आ गया है, तो 10 क्वांटिटी में न ले जाकर के 2 से 3 क्वांटिटी में भी लेकर के जा सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे टाइम भी बहुत से लोग थे, बहुत कम सामान लेकर के गए थे। मतलब अपना जो सामान जितना मांगे थे उससे भी बहुत कम लेकर के उन्होंने गया था। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला कमेंट्स आया है वो ये है कि पापा के आधार कार्ड में पापा के नेम में स्पेस नहीं है, जबकि मेरी मार्कशीट और आधार कार्ड में स्पेस है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पिताजी के स्पेलिंग सब कुछ सेम सेम है टोटल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके आधार कार्ड और आपके 10th के 12th के मार्कशीट यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स है आपके, उसमें सब कुछ सेम होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अगर स्पेस है तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर बोला है कि भाई चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं मिल रही है, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों मैं बता दूं, चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत का नहीं होगा यहाँ पर। ये नेसेसरी में नहीं है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेकिन आपको अगर मिल जा रही है तो लगवा सकते हैं, नहीं मिल रही है तो आपको वहाँ पर भी लगा दिया जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों अगला जो कमेंट्स है वो ये है कि भाई कोई गेस्ट हाउस सजेस्ट कर दो, मैं वहाँ रात में पहुँचूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो खुद जब आप आई चिल्का के गेट पर वहाँ पर पहुँचेंगे, मेन गेट पर जहाँ से आपकी रिपोर्टिंग होनी है, तो वहाँ पर ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर रात में पहुँच रहे हैं तो रात में भी वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, जहाँ पर उनको आपको ले करके जाएंगे, वहाँ पर आपको रूम दिलवा देंगे। और वहाँ पर सस्ते में मिलते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 100-150 के रूम में मतलब 100-150 रुपये में आपको मिल जाएंगे रूम। तो आप लोग वहाँ पर मिल सकता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 20 से 50 मीटर की दूरी पर ही आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पूछा है इन्होंने, सर कोस्ट गार्ड की ज्वाइनिंग में ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन चलेगा या नहीं। तो दोस्तों बेशक चलता है, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन चलता है दोस्तों कोस्ट गार्ड में। और उसके बाद यहाँ पर पूछा है, कमेंट्स आया है इन्होंने किया है कि भाई स्पोर्ट्स कोटा नेवी की भर्ती का एडमिट कार्ड कब आएगा, सर प्लीज़ टेल मी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये स्पोर्ट्स कोटा भर्ती है यहाँ पर, ये ऑफलाइन यहाँ पर की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर भेजने में, तो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं आता। वैसे बहुत से लोगों का एडमिट कार्ड आया है दोस्तों। तो उन्होंने, अगर जिनका नहीं आया है, उन्होंने बेशक कोई गलती की होगी या फिर उनका रिजेक्ट हो गया होगा, इस वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया होगा। लेकिन अगर वेट कीजिए, अगर आपका आ भी सकता है, अगर आपका सही भरा गया है तो आपको वहाँ पर आ सकता है।
और दोस्तों उसके बाद जो अगला कमेंट है, भाई मेरे पाम स्वेट कर जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पाम स्वेट करते हैं यानी आपके हथेली में से पसीने आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों रीमेडिकल के पॉइंट यहाँ पर ज़बरदस्त दिए जाते हैं। मेरे टाइम भी बहुत से लोगों को यहाँ पर रीमेडिकल के पॉइंट मिले थे और उसके बाद रीमेडिकल में भी बहुत से लोग यहाँ पर आउट हुए थे। इनमें से मुश्किल से ही एक आध दो यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों आप लोग अपना दवाई इसका कराते रहिए अगर आपके यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपके हाथों में से पसीना आते हैं तो आगे देखते हैं दोस्तों। सर मेरा पैन कार्ड नहीं है, कोई मेजर इश्यू होगी क्या? तो दोस्तों हम बता दें, अगर पैन कार्ड आपका नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए और अगर उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ले लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो कमेंट्स आया वो ये है कि डीएनएस का ऑपरेशन करा के जाने पर फिट होने के कितने चांसेस है, प्लीज़ रिप्लाई भाई। तो दोस्तों आपको बता दो, अगर डीएनएस से आपको रीमेडिकल पॉइंट मिलता है और अगर आपने ऑपरेशन करवाया है, अगर ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डीएनएस का ऑपरेशन करवाया है, अगर वो ऑपरेशन सूखता नहीं है, अगर उस 21 दिन के अंदर अगर आप पहुंच गए वहाँ पर, अगर डीएनएस उस वक्त भी अगर नहीं सूखा है तो आपको रीमेडिकल में भी आउट होना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि मेरे टाइम भी एक बंदे का ऐसा ही हुआ था, उन्होंने डीएनएस का ऑपरेशन करवाया था और उसका अभी तक सूखा नहीं था उस वक्त तक, तो इसलिए वहाँ पर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर बहुत से लोगों का यहाँ पर ऐसा भी केस आता है कि डीएनएस का ऑपरेशन करवाने के बाद उनका सूख जाता है, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो उनको वहाँ पर सिलेक्शन ले लिया जाता है। दोस्तों अगला जो कमेंट है यहाँ पर आया है वो ये है कि भाई मेरिट लिस्ट कब और कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेरिट लिस्ट फाइनल बनने के बाद यहाँ पर फाइनल मेडिकल होता है निशिल्का में, और उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है उनका, वहाँ पर फाइनल मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, यानी वहाँ पर फाइनल मेडिकल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो यानी सब कुछ यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर इनका फाइनल मेडिकल किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि बटक्स पर इन्फेक्शन हो गया था, अभी थोड़ा ठीक है लेकिन ब्लैक स्पॉट हो गया है, क्या रीमेडिकल मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर पूरी तरीके से ठीक हो गया है, स्पॉट्स है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मेरे टाइम भी यहाँ पर हुआ था फॉलिकुलर अब्सेस में, जो अपने यहाँ पर इन्होंने पूछा है फॉलिकुलर अब्सेस में एक्चुअली क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ, फॉलिकुलर अब्सेस में यही बरतोड़, अगर आप जानते हो तो आप लोग समझ लीजिए कि फुंसी में जो बरतोड़ होता है वही हुआ था यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ठीक हो जाने की वजह से बाद में रीमेडिकल में इसको फिट कर दिया गया था। तो जो भी अगर आपको है प्रॉब्लम इससे रिलेटेड तो आप इसको ठीक करवा सकते हैं, कोई भी इसका जो दाग हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों आपको। तो आप लोग उसे जल्द से जल्द हो सके तो अपना अगर ठीक करवा दें, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो। उसके बाद अगला जो डाउट्स है इन्होंने पूछा है, सर हाइट 165 और वेट 73 kg है, कितना और कम करो? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका 165 हाइट है तो दोस्तों आप क्या कीजिए, यहाँ से 3 से भागा लगा लीजिए जितना आ रहा है। जैसे मान लीजिए 3 5 जा 15 और फिर उसके बाद 3 5 जा 15 यानी 55 kg यहाँ पर आपका एक्यूरेट यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो +5 और -5 करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंडर में अगर आप रहते हैं, यानी अगर 60 के करीब भी आपके रहते हैं तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने का, नहीं तो ओवर वेट में आपका यहाँ पर रीमेडिकल मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, अगर आपके प्रॉब्लम है इस रिलेटेड तो आप लोग इसे कम करके ही जाइए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रीमेडिकल मिलता है तो वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि रीमेडिकल में भी आप पूरी तरीके से कम करके 60 के अराउंड आप लोग जाएँ। और उसके बाद जो अगला डाउट्स है दोस्तों वो ये है कि हाउ मैनी डेज क्वारंटाइन, यहाँ पर क्वारंटाइन कितने दिनों का हो रहा है इस बार? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 7 डेज़ का यहाँ पर क्वारंटाइन हो रहा है। तो आपको भी, अगर आप जा रहे हैं फाइनल मेडिकल के लिए, तो आपको भी यहाँ पर 7 डेज़ का क्वारंटाइन रहना होगा। उसके बाद यहाँ पर 8वें दिन आपका फाइनल मेडिकल होगा। अगला जो डाउट्स है दोस्तों, आपको कह रहा है कि इज स्पेक्टिकल्स अलाउड? तो यानी आपको यहाँ पर स्पेक्टिकल्स यानी जो चश्मा है आपका अलाउ है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लगा करके जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो कमेंट्स यहाँ पर है वो ये है कि एक फुंसी है बटक पर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर फुंसी है तो उसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी बातों के लिए आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। इसीलिए अपना जो फुंसी है वहाँ पर वो ठीक करवा लीजिए, और उसका दाग भी होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसे ठीक होना ज़रूरी है दोस्तों। इसे आप लोग ठीक करवा लीजिएगा। और दोस्तों अगला जो कमेंट्स आया है वो ये है कि सर आई में वाइट जगह पर ब्लैक स्पॉट में पॉइंट देगा क्या? अगर आई में अगर ब्लैक स्पॉट है, यानी जो वाइट जगह पर जो वाइट वाइट जगह होता है आपका आँख में, यहाँ पर साइड में, यहाँ पर अगर ब्लैक स्पॉट है तो क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, यहाँ पर कोई केसेस अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई आपको पॉइंट नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, और इसका कोई पॉइंट बनता भी नहीं है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सर फाइनल डीवी में आधार वेरीफाई के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर लेके जाना है क्या? तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, ज़रूरी
ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग आधार लिंक लेकर के ही जाएँ। लेकर के अगर जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, अगर नहीं भी लेकर के जाते हैं तो कोई भी आपको समस्या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछा है ब्रो मेडिकल वही डेट पे है या क्वारंटाइन के बाद? तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, उस डेट पर नहीं है, क्वारंटाइन कराने के बाद ही आपका उस अगले दिन, उसके अगले दिन आपका यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि 7 डेज का यहाँ पर क्वारंटाइन है और उसके बाद 8वें दिन पर आपका फाइनल मेडिकल यहाँ पर कराया जाएगा। और दोस्तों अगला जो डाउट्स है वो ये है कि फाइल्स का पॉइंट्स परमानेंट है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइल्स का पॉइंट यहाँ पर परमानेंट नहीं होता है। आपको यहाँ पर अगर ऑपरेशन करवा करके भी जाते हैं तो आपको यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑपरेशन आपने करवाया है तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बहुत साल पुराना हो, यानी 1-2 साल पुराना हो या फिर 6 महीना पुराना हो, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी सर्टिफिकेट आप लोग लेकर के जाइएगा और यहाँ पर आप दिखाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, जो अगला जो डाउट्स है। और दोस्तों अगला जो डाउट्स है वो ये है कि नेवी एमआर की मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नेवी एमआर की वैकेंसी है वो अप्रैल 2022 बैच की है दोस्तों। तो लगभग आपकी इसकी मेरिट लिस्ट फरवरी के लास्ट और जो मार्च के जो फर्स्ट वीक है उसके बीच में आपको आ सकती है। और दोस्तों अगला जो डाउट्स है वो ये है कि सर मेरे कान में छेद है, मैं मेडिकल जाऊँ या ना जाऊँ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके कान में छेद होता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं लिया जाता है दोस्तों। आपका री मेडिकल में भी आउट का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर सिलेक्शन आपका नहीं होगा अगर आपके पर्दे में वाकई में छेद है तो। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मेडिकल का तो आप लोग जा सकते हैं। आप अगर आपके भविष्य में अगर जाना चाहते हैं नेवी में तो आप ऑपरेशन करवा करके भी जा सकते हैं। 1 साल बाद आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका अभी समय है तो आप जा सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं नेवी में मेडिकल कैसे होता है। अगर बाय द वे लकीली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर 99% कंफर्म है कि अगर यहाँ पर आपका पर्दे में छेद पाया जाता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको देख सकते हैं, सर मेरा माइनर डीएनएस है, मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला 10% है बस चल जाएगा, आपका क्या व्यू है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका यहाँ पर माइनर डीएनएस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। माइनर डीएनएस मेरा भी था, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इसको इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा ही डीएनएस अगर प्रॉब्लम होता है उसको यहाँ पर रीमेडिकल का पॉइंट दिए जाते हैं। तो माइनर डीएनएस वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद जो अगला जो डाउट्स है दोस्तों वो ये है कि भाई पिंपल्स है फेस पे थोड़े, तो पॉइंट मिलेगा क्या? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पिंपल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपको फुंसी हो जाता है, अगर कोई बरतोड़ टाइप का हो जाए, जैसे फॉलिकुलर एब्सेस जो मैंने बताया है पिछले वाली वीडियोस में, अगर आपको हो जाते हैं तब तो आपको वहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, लेकिन पिंपल्स के लिए आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगला जो डाउट्स है दोस्तों कि चिकन पॉक्स वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है या वहाँ पर लगाएंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने लगवा लिए है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके है। लेकिन अगर आपने नहीं लगवाया है तो कोई ये नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कहा गया है, आपको वहाँ पर भी लगवा दिया जाएगा। उसके बाद आगे पूछा गया है, सर नेवी एमआर का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, प्लीज़ रिप्लाई? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, ये जो अप्रैल वाली बैच है और ये लगभग फरवरी या फिर मार्च के जो फर्स्ट वीक है उसमें आने की संभावना है। और दोस्तों उसके बाद जो अगला कमेंट आया है वो ये है कि भाई मेरा आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आया है और एंटीजन टेस्ट में निगेटिव, अब कौन सा रिपोर्ट लाऊं वहाँ, प्लीज़ ब्रो रिप्लाई भी? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपका एंटीजन में निगेटिव है तो आप लोग एंटीजन जरूर लेकर के जाएं, लेकिन वहाँ पर आपका आरटीपीसीआर मांगा जाता है दोस्तों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए सरकारी से आपने आरटीपीसीआर कराया है, आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो आप लोग उसे निगेटिव बनवा करके भी आप जा सकते हैं। वो भी आपका प्राइवेट से बनता है दोस्तों, आप लोग प्राइवेट से बनवा करके भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपना देखभाल जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाएंगे, अगर वहाँ पर अगर पाए जाते हैं तो आपको वहाँ पर अलग से क्वारंटाइन किया जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग ये सब सावधानी बरते रहिए, आप अपना ख्याल जरूर रखिए। अगर पॉजिटिव आता है दोस्तों तो कोशिश कीजिए कि आपका जल्द से जल्द वो निगेटिव में हो जाए। तो और उसके बाद अपना प्राइवेट में भी करा सकते हैं आरटीपीसीआर और उसको निगेटिव भी बनवा सकते हैं, और उसके पैसे भी लगते हैं, 600-700 लगते हैं दोस्तों, तब लोग बनवा सकते हैं उसको। और उसके बाद अगला जो डाउट्स है दोस्तों ये पूछे हैं इन्होंने कि भाई आई का लेटर वाला चार्ट क्या था, याद है तो प्लीज़ बताओ। तो दोस्तों आई से रिलेटेड मैंने, चार्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोज़ एक बना रखी है, आप जा कर के देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि भाई आपका लेटर आई चार्ट क्या था, तो उससे रिलेटेड भी मैंने बना लिया है दोस्तों, यही वीडियोज़ है, आप लोग देख सकते हैं। वो मैंने वीडियोज़ में पूरी तरीके से समझा दिया है। और उसके बाद यहाँ वो इन्होंने पूछा है कि सर आई मिसिंग वन टीथ, यानी मैंने एक टीथ मिस कर दिया है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ पर पॉइंट उसका नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमम पॉइंट आपके 14 होने चाहिए डेंटल पॉइंट, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा।
तो और दोस्तों अगला जो डाउट है वो ये है कि ब्रो हैंड नी के नीचे से एक टैटू है, एक ही लेटर लिखा हुआ है, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो नी है कोहनी से नीचे अगर आपका टैटू है, अगर एक दो लेटर है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर रीमेडिकल नहीं मिलेगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि वो दिखे ना। वो वैसे तो वो लोग देखते हैं, नॉर्मली आपका हैंड चेक करते हैं, आपका जब एंगल चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन अगर आपके नीचे वाले पोजीशन पे है तो आपको यहाँ पर रीमेडिकल का पॉइंट नहीं मिलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद अगर जो कमेंट्स आया है वो ये है कि आपके कितने मार्क्स बने थे भाई एसएसआर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एसएसआर एग्ज़ाम में मार्क्स बने थे वो मेरे उस टाइम बने थे 49.75 के करीब बने थे। और इस उसका जो पूरा फाइनल जो मेरिट लिस्ट था वो लगभग 49.50 के आसपास 25 के आसपास यहाँ पर गया था। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद आगे जो यहाँ पर पूछा गया है वो ये है कि सर मेरे पैर पर छोटा सा निशान है तो क्या होगा। तो दोस्तों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो यहाँ पर पूछा है इन्होंने, भाई कलर विजन टेस्ट में सिर्फ नंबर ही पढ़ाते हैं या लाइन भी ट्रेस करवाते हैं। तो दोस्तों दोनों किया जाता है, नंबर भी पढ़वाते हैं और लाइन भी ट्रेस करवाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियोस बना दिया है, वो अवेलेबल है दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में, जा करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो डाउट्स यहाँ पर पूछा गया वो ये है कि भाई आप किस पॉइंट में कटे रहे, यानी आप किस पॉइंट में आउट हुए। तो दोस्तों मैंने उससे रिलेटेड भी अपना वीडियोस बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला डाउट्स है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो अगला डाउट है वो ये है कि सर मेरा ग्रोइन एरिया पे स्ट्रेच मार्क है, फंगल इन्फेक्शन का क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल स्ट्रेच मार्क या फिर दाग है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन है तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेच मार्क से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, रीमेडिकल आपको पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद जो अगला जो डाउट्स है वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से आर चलेगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल से आर टेस्ट चलता है दोस्तों, आप लोग करवा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो अगला डाउट्स है वो ये है कि भाई मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट बनती है क्या। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन पूरा हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो अगला डाउट्स है, सर नेवी मेडिकल में ब्लड टेस्ट होता है क्या। तो दोस्तों ब्लड टेस्ट भी होता है यहाँ पर, यूरिन टेस्ट भी होता है। इससे रिलेटेड मैंने मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियोज़ बना रखी है दोस्तों, आप जाकर के उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो उसके बाद जो अगला डाउट्स है वो ये है कि सर अगर चार्ट याद करके जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने चार्ट यहाँ पर दिए हैं और जो मुझे जो चार्ट मिले थे वो भी आपको मिले, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग डेस्क पर अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं जो चेक करते हैं वहाँ के, वो वहाँ पर अलग अलग चार्ट भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो आपको कौन सा मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, तो आप लोग ज़रूरी नहीं है, अगर याद करके जाते हैं तो वही आएगा। उसके बाद अगला जो डाउट्स है, हाय सर दोबारा मैट्रिक्स इंटर करके नेवी का फॉर्म डालकर नेवी का जॉब कर सकते हैं, यानी डीओबी नेम चेंज करके आधार कार्ड में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपका नेवी का अप्लाई किए होंगे तो आपको आधार कार्ड मांगा होगा दोस्तों, आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए कहा होगा, और वहाँ पर आधार कार्ड में सब कुछ वहाँ पर डिटेल होता है दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका डीओबी चेंज करवाते हैं तो केवल डीओबी केवल एक बार चेंज होता है दोस्तों, नेम चेंज करवा करके जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड वहाँ पर लिंक होता है, और आपको वहाँ पर पता चलता है तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन भी किया जा सकता है। तो आप ऐसा कुछ न करें। और दोस्तों उसके बाद जो अगला डाउट है वो ये है कि सर मेडिकल क्लियर करने के बाद डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर घर जाने के लिए भी टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों आपको घर जाने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है, मेडिकल जहाँ क्लियर किए आप, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट उस दिन से हो जाएगी, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा और आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों उसके बाद जो डाउट्स है वो ये है कि भाई हैंड्स का थंब भी चेक होता है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है और सब कुछ वहाँ पर चेक होता है, हैंड का थंब भी यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि भाई मेरे एरिया में एसपी नहीं है बल्कि कमिश्नरेट है, तो क्या कमिश्नर का साइन जो लिया है हमने उसमें प्रॉब्लम होगी क्या। तो दोस्तों इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों को आप लोग लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद जो पूछा गया यहाँ पर स्टेमरिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी भाई, प्लीज़ रिप्लाई भाई प्लीज़। तो दोस्तों बता दूं, अगर स्टेमरिंग है आपको तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बोल करके आपको पूरी तरह से बायोडाटा बताना होता है दोस्तों। और अगर आप बताते वक्त अगर स्टेमरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तब तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको समय भी दिया जाता है, 2-3 बार समय दिया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग को ऐसा होता है कि डर की वजह से भी स्टेमरिंग करते हैं। तो अगर आपने क्लियर बता दिया सब कुछ अपने बारे में बायोडाटा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर स्टेमरिंग है तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है।
और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और जो भी यहाँ पर आपके डाउट्स थे वो सब के सब क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं दोस्तों, कमेंट में कमेंट करके आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को यहाँ पर जवाब दे दूँ दोस्तों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।